हिंदू थे जिन्ना के दादा। नवाज शरीफ के परिवार का कश्मीर के अनंतनाग से कनेक्शन। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पहले ही मान लिया था कि मेरे डीएनए में भारतीय खून, डीएनए में छुपा पूर्वजों का सच। धर्म बदला, डीएनए कितना बदला। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआर न्यूज। पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना के दादा कुंजा गोकुल दास ठाकुर थे, एक शाकाहारी लोनावाला राजपूत फ्रॉम काटियाड़ी, गुजरात। जिन्ना ऑफ पाकिस्तान स्टेनली वॉलपर्ट की किताब है, इस बात को पूरे विस्तार से बताती है कि कैसे जिन्ना के पिता ने इस्लाम को कबूला और जिन्ना सिर्फ सेकंड जनरेशन मुसलमान था। कश्मीर के सबसे बड़े मुसलमान नेता शेख अब्दुल्ला ने अपनी किताब की ऑटोबायोग्राफी आतिश चिनार में ये कबूला कि उनके परदादा का नाम राघो राम कौल था। एक कश्मीरी पंडित थे वो। अब देश की बात छोड़िए, विदेशों की बात करें, जब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत की बात करते हैं तो एक बात जरूर दोहराते हैं कि मेरे डीएनए में भारतीय खून है। ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इसकी वजह करीब 2000 साल पुराना इतिहास है। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री व्यापार पहली शताब्दी से चला आ रहा है। धीरे धीरे व्यापार के साथ भारतीय संस्कृति भी वहां पहुंची। उसी दौर में कई भारतीय व्यापारी और ब्राह्मण परिवार इंडोनेशिया में बस गए। बाद में उनकी संतानों ने भारतीय समाज में घुल मिलकर नई पहचान बना ली। इसलिए आज भी इंडोनेशिया की आबादी में ऐसे लाखों लोग हो सकते हैं जिनके पूर्वज किसी समय भारत से गए थे। Genome sequencing test. I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. नवाज शरीफ के परिवार का कश्मीर के अनंतनाग से कनेक्शन। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का परिवार जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला था, पर कश्मीरी भट्ट ब्राह्मण था। उनके पिता मोहम्मद शरीफ एक उद्योगपति थे। 1930 के दशक में मोहम्मद शरीफ ने उद्योग में कदम रखा था। तो वहीं बहुत कम लोगों को पता होगा कि यूपी के बाराबंकी का ईरान से बहुत पुराना कनेक्शन है। 1978 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो उसके अगुआ रहीउल्लाह खुमैनी थे। खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसेवी बाराबंकी के गांव तिनतूर के रहने वाले थे और उनका जन्म यही हुआ था। डीएनए में छुपा पूर्वजों का सच। अब साइंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिसर्चर साइंस की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। हार्वर्ड और सीसीएमबी की रिपोर्ट है, वह जेनेटिक रिपोर्ट साफ कहती है कि मजहब चाहे कोई भी हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल का डीएनए हिंदू सनातन डीएनए होता है। भारतीय मुसलमान ऐसे ही हैं कि वे जबरदस्ती खुद को अरबी या तुर्की साबित करने के लिए एकदम डिनाइल मोड में जीते रहते हैं। जैसे ही कोई कह देता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या हिंदुओं के ही सारी डीएनए है, इस सारे मुसलमान कन्वर्टेड हैं, इनके पूर्वज हिंदू थे, तो इनको पता नहीं क्या मिर्ची लग जाती है। भाई लॉजिक से समझो, तुम चाहे खुद को कितना भी विदेशी मान लो, क्या मक्का मदीना से पूरे मिडिल ईस्ट के इतिहास में इस सब कॉन्टिनेंट से जाने वाले हर व्यक्ति को अल हिंद यानी हिंद की संतान नहीं कहा जाता? मूल अरब देशों में ना मजार संस्कृति है, ना तुम्हारी तरह शादी में हल्दी मेहंदी होती है, ना बारात आती है। जैसे तुम लोग जाते हो नाचते गाते हुए घोड़ी चढ़ के, ना ही तुम्हारे जैसे सरनेम होते हैं। चौधरी, मलिक, राजपूत, ये सारे सरनेम हिंदू ही तो हैं। और यह भी सच है, सऊदी अरब, यूएई हो, कुवैत हो, आज भी तुम्हें कहीं भी चले जाओ, कितने भी बड़े मुसलमान बनने का दावा करो, अब कितना ही डिनाइल कर लो, पूजा पद्धति बदल लो, लेकिन पूर्वज तो नहीं बदल सकेंगे। रगों में दौड़ रहा सनातनी खून कैसे बदलोगे? तो पूरी ईमानदारी से मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि एक बात तो बताओ भाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा डीएनए कह रहा है कि तुम हिंदुओं के डीएनए से मिले हो। तुम्हारी शादियों की रस्में, उनके गोत्र, उनके उपनाम सब कह रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, इसी मिट्टी की संतान हैं। अब तो पाकिस्तान भी मानने लगा है, तभी तो पशुपति सील को अपना बताने लगा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।